वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों को जाना है शादी में, तो जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो हम लोग शाम को जाएंगे शादी में। हेलो गाइस, तो हम आ गए जॉब से, साथ जाना था शादी में, खाने का रसगुल्ला, इसीलिए जल्दी भाग के आ गए और हम भी रेडी हो गए और हमारे घर में सभी लोग रेडी हो रहे हैं। फिलहाल वो भी चुकी है। ये देखो अब कैसी लग रही है। बोला था ना आपको फाइनल लुक दिखाएंगे, ससुर जी को दिखा दो। बोला अच्छा वो मेरे पापा उनके ससुर जी ने कहा कैसी लग रही फिलहाल ऐसे गाइस कमेंट करके बताइएगा। ये मेरे डैडी, ये डैडी, ये बाबू मेरा पिता, ये कुछ में जी गोदी और बॉडी बिल्डर का पंखा उठा रहा है। तो गाइस सब लोग रेडी हो चुके हैं, अब हम लोग चल रहे हैं शादी में, तो आप लोग को आगे भी दिखाएंगे। तो अब हम लोग आ चुके हैं शादी में फाइनली। देखिए हम लोग हंस रहे हैं, कितना खुश है हम लोग। सब पूरी फैमिली होती है ना, तो यही होता है कि हंसी मजाक हर समय बस दांत निकलते ही रहते हैं, बस कुछ बोल नहीं सकते, बस दांत ही निकालो। देखिए हम लोग कैसे लगे पड़े हैं एकदम बातें करने में, मतलब सारी बातें आज ही हो जाएंगी, अब तो टाइम मिलने वाला नहीं। तो हम लोग आ गए अंदर। ये दीदी जीजा हैं जिनकी शादी है, उनके दीदी जीजा हैं। तो हम लोग ने इनसे भी मिले और सबसे बातचीत करी। हमें देखिए मेरे जेठ जी हंस रहे हैं और हम भी भैया घूंघट उंगट करके गए थे, क्योंकि ससुर जी साथ में थे। तो हम लोग क्या मतलब इतना ज़्यादा नहीं खोल के नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली मतलब गांव की है। ये माता जी हैं जिनकी लड़की की शादी थी, उनकी मम्मी हैं। ये मतलब जिनकी शादी थी उन्हीं की मम्मी है। तो उनसे भी हम लोग मिले, तो काफ़ी देर बातचीत हुई। मेरे बेटे को उन्होंने खिलाया और उसके बाद हम लोग देख रहे थे वहाँ की डेकोरेशन कैसी थी, क्या सिस्टम था क्या नहीं, कौन कौन आया है कौन नहीं आया है। फिर उसके बाद हम लोग क्या खाने के लिए, मतलब यहाँ भी नाश्ता चल रहा था, डोसा वोसा था, मतलब बतासे थे, चाट था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डोसा खाने। तो हम और मेरी जेठानी जी लाइन लगा चुके थे डोसे के लिए। ये भैया तवा पोंछ रहे थे, बस बनाने जा रहे थे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग खड़े थे और भैया एक ही थे, तो बेचारे अकेले बनाने में लगे हुए थे। बेचारे बहुत अच्छे थे, फिलहाल कुछ भी बोल नहीं रहे थे किसी को, बस आराम से बना रहे थे, आराम से सर्व कर रहे थे। देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं बेचारे, कितने सारे लोग खड़े हैं और वह अकेले। तो अब ये सर्व कर रहे हैं, मेरी जेठानी जी को दिया। अब मेरी जेठानी जी बोलेंगी इनके में रख दो, मेरी देवरानी जी के में। तो भैया ने रख दिया मेरे में भी। हम लोग देख के आते हैं घर सांभर के पास, सांभर लेंगे। मुझे नारियल की चटनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए मैंने नारियल की चटनी नहीं ली और सांभर लिया। और देखिए अभी मेरी जो दीदी जी हैं वो सर्व करेंगी मुझको, क्योंकि मैं छोटी हूँ ना, इसलिए वो मुझे दे रही है। वहाँ पर बाउल ख़त्म हो गया, तो मैंने सोचा लाओ मैं ही निकाल लेती हूँ, आधा काम मैं ही निपटा दूँ। फिर ये अंकल जी खड़े थे, तो इनको सर्व किया मेरी दीदी जी ने, क्योंकि बूढ़े अंकल जी थे तो उनको पहले देना ज़रूरी था। बड़ों का आदर हमेशा करना चाहिए। फिर मेरी दीदी ने मुझे परसा, घर में तो हम लोग यही बोलते हैं ना परसा, तो मैं भी वही बोल रही हूँ कि उन्होंने मुझे परोसा। फिर उसके बाद मैं अब खुद लिया। अब मैं ये कह रही हूँ कि भाई आप लोग भी खाओ। अब देखिए भैया कितनी मेहनत कर रहे हैं, एकदम हाथ बंद ही नहीं है, डोसे पे डोसे बनाए जा रहे हैं और लोगों की भीड़ तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। भाई शादी है तो शादी में तो खाने पीने का आनंद तो पूरा लेना चाहिए, बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी चाहिए खाने में, कस के खाओ एकदम। पर उसके बाद आराम से घर जाओ। ये भाई देखिए हम लोग तो शुरू हो चुके थे, कस के दबा के खाया मैंने। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला आप भी खा लो, आप भी खा लो। फिर उन्होंने तो खाया नहीं। तो हम लोग जा रहे हैं बतासे खाने, मगर बतासे खाने जा तो रहे हैं मगर वहाँ कोई है ही नहीं। तो हम लोग ने सोचा पानी ही पी लेते हैं, कोई नहीं है तो कोई बात नहीं,
खुद तो खा नहीं लेंगे अपने हाथ से, लेकिन भैया आ गए बतासे वाले। तो अब इन्होंने हम लोगों को बतासे खिलाने के लिए बोला कि खिला देंगे। मैंने पूछा पहले आप खिला दोगे, तो कहने लगे हाँ ठीक है आप आओ खिला देंगे। तो फिर इसके बाद इन्होंने बतासे खिलाया हम लोगों को। बतासे का पानी इतना टेस्टी था, मज़ा ही आ गई। बाकी सारी चीज़ें टेस्टी थी, डोसा भी बहुत अच्छा था। बाकी शादियों में ऐसा होता है ना कि सांभर नहीं अच्छा होता है, पानी जैसा होता है या कुछ भी, लेकिन बहुत अच्छा था सांभर भी और डोसे भी। और गोलगप्पों का तो क्या ही कहना, बहुत ही मज़ेदार थे, मज़ा ही आ गया खा के। मेरा तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से हटने का। फिर मेरे जेठ जी भी आ गए, इन्होंने कहा ये मज़ा तो हम भी ले लेंगे, बतासे क्यों छोड़े जाए। इन्होंने भी खाए। देखिए खुशी, देखिए इनके बतासे को देख के कितने खुश है। भाई जी बतासे तो सभी के फेवरेट होते हैं। बहुत मज़ा आया बतासे खाकर। हम लोगों का तो मन नहीं हो रहा था हटने का। ये देखिए चलता फिरता डीजे, इसको कहीं भी आप डांस करा सकते हो, कहीं भी कितनी भी रात हो, बस आप एक बार बोल दो डीजे बज रहा है, बस ये लड़का चालू हो जाएगा, फिर ये बंद होने का नाम नहीं लेता है। ये देखिए हमारे जेठ जी खा रहे हैं बतासे और मैं भी खा रही हूँ अभी। हम 2 लोग डटे रहे एकदम कि बस खाओ आराम से। तो ये देवर जी आ गए दोनों, ये देखिए बाय हाय कर रहे हैं दोनों लोग। और उसके बाद हम भी खा के आ गए, मेरा भी कोटा पूरा हो गया। आप दीदी कह रही अब चलना चाहिए हम लोगों को, तो हम लोग जा रहे हैं खाना खाने अब, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था तो हम लोग को घर भी जाना था और मेरा बाबू भी रो रहा था। तो हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। यहाँ पे सलाद था, सलाद लिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद आगे बढ़े, देखिए सब लोग खाना खा रहे हैं, सभी लोग। और बारात भी आ चुकी थी, तो सब लोग मतलब फटाफट खाना खा ले रहे हैं, क्योंकि बाराती आ जाते हैं तो फिर भीड़ और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हम लोगों ने सोचा अपना खा पी के फिर आराम से बैठते हैं। तो हम लोग यहाँ खाना लेने आ गए, हम लोग खाना ले रहे थे। हम लोग देखिए कैसे बातें कर रहे हैं, खाते खाते भी मतलब मुंह नहीं बंद होता है हम लोगों का, खाते रहो मुंह चलाते रहो। मेरी दीदी को देखिए उंगलियां चाट रही हैं। पापड़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो खाने के योग्य हैं, मतलब खाने में बहुत टेस्टी थी, मज़ेदार थी। अरे ये मेरे जेठ जी बोल रहे हैं इन लोगों ने खाना खाया नहीं, पहली बार खा रही हैं। तो बहुत मस्ती होती है साथ में जब जाओ ना, तो बहुत ही मज़ा आता है। काफ़ी सारे लोग थे, मतलब काफ़ी भीड़ थी। ये देखिए ये लड़का हिलता ही रहेगा, बंद नहीं करेगा हिलना। मैंने खाया फ्रूट रायता। देखिए आप लोग कितना मज़ा आया, हम सबको बहुत मज़ा आया। ये देखिए मेरे देवर जी आ रहे हैं मेरे बेटे को लेकर, घुमा कर, रो रहा था ना इसलिए उसको घुमाने के लिए ले गए थे। तो अब मेरे छोटे देवर जी भी खाना खा रहे हैं, हेलो बोल रहे हैं सबको। और हम लोग आ गए नीचे जहाँ पर जयमाल हो रहा था, मतलब हो नहीं रहा था, मतलब अभी दूल्हे जी बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे दुल्हन का, और हम लोग भी दुल्हन का वेट करने लगे बैठ के। फिर थोड़ी देर मैंने और मेरी जेठानी जी ने काफ़ी गप्पे मारे बैठे बैठे। फिर उसके बाद यहाँ पर हो रहा था डांस, और इधर दूल्हे जी बैठे थे कि कब मेरी दुल्हन आएगी, कब मैं उसको वरमाला पहनाऊँगा। और ये दादी जी थी बैठी हुई, ये सारे इंतज़ार में थे कि कब आएगी दुल्हन, कब आएगी दुल्हन। इधर हो रही थी मस्ती, फुल मस्ती, फुल इंजॉयमेंट। देखिए कितना कितना डांस करते हैं लड़के ना, मतलब कुछ भी करते हैं, कुछ भी होता है डांस में इनके, कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जो भी हो अच्छा लग रहा था। डांस तो भाई डांस ही होता है, चाहे कोई भी करे, मज़ा तो आता ही है। और डांस करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे भी बहुत आता है। मेरी फैमिली में मतलब सभी लोग डांसर ही हैं, कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिनको डांस नहीं आता। तो इधर था शादी का मंडप, जहाँ पर फेरे पड़ेंगे, भौरी होगी, सारी चीज़ें होंगी, दूल्हा दुल्हन के 7 वचन 7 फेरे, सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर भी कुछ था नहीं, क्योंकि अभी तो दुल्हन की खाली जयमाल की एंट्री होने वाली थी, तो सब इधर थे। ये आ गई हमारी दुल्हन, भाई बड़ी सुंदर थी, ठीक था, बहुत प्यारी लग रही थी। दुल्हन के गेटअप में सारे ही लोग प्यारे लगते हैं, तो उस टाइम बहुत प्यारी लग रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब कि शादी में बहुत ही अच्छा लगा। अब इनकी सुबह विदाई हो जाएगी, इतने सारे
सारी फरमाइशें होती हैं लड़कियों की, सारी पूरी करने के बाद भी एक दिल में दुख तो होता ही है ना कि सारे लोग को छोड़ के जाना होता है, पूरी फैमिली को छोड़ने का दुख सिर्फ एक लड़की ही समझ सकती है और कोई नहीं। तो भाई यहाँ पर एंट्री हो चुकी थी दुल्हन की, अब वरमाला पड़ने वाली थी। ये दुल्हन की बहन है जो ग्रीन कलर का दुपट्टा लगा रखी है, और इस साइड में कौन है मुझे नहीं पता है, फ़िलहाल कोई इनकी फैमिली मेम्बर ही होंगी, मुझे ये सब नहीं पता। तो मुझे जितना पता था उतना बता दिया मैंने। तो अब इन लोगों का फ़ोटो शूट हो रहा था थोड़ा बहुत, तो जयमाल होने वाला है। उसके बाद हम लोग चले गए अपने भाई घर की ओर, क्योंकि काफ़ी देर के आए हुए थे और हम लोगों का मतलब जो भी था खाना पीना और दुल्हन को देखना सब कुछ हो चुका था। तो अब हम लोगों को घर चलना ठीक लगा, मतलब कि काफ़ी देर हो गई थी, 12 बजने वाले थे और हम लोगों को मतलब ऑटो से जाना था। तो इसलिए भाई हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है ना कि अब ऑटो मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो सारी चीज़ें सोच कर चलना पड़ता कहीं से तो अब हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं और ऑटो कोई भी दिख नहीं रही थी। देखिए जेठ जी देख रहे हैं, अगर कोई ऑटो दिख नहीं रही है क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो भैया ने किसी ऑटो वालों को जानते थे, वो तो फ़ोन किया उन्होंने, तो वो ऑटो आने वाली है, तो हम लोग खड़े हैं आ गई अब। तो हम लोग चलते हैं अपने घर। भाई काफ़ी देर हो गई है और ये लड़का तो भाई रुकने का नाम ही नहीं लेता है, गनपो में भी नाचने लगा। उसको देखिए मेरे जेठ जी कैसे पकड़ के रखे हैं, क्योंकि बहुत शैतानी करता है। देखिए इसको पकड़ के ही रखना पड़ता है। तो हम लोग फाइनली आ गए अपने घर। तो मैं बना रही हूँ अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए चाय, क्योंकि हम लोग हो गई थी लेट। तो हम लोग आके चाय पिए भाई घर में, फिर उसके बाद कपड़े वपड़े चेंज करे। अभी तो फ़िलहाल चाय पी रहे हैं। तो थैंक यू इसी के साथ में बाय बाय टाटा, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हम लोगों को। गुड नाइट, बाय।